छिंदवाड़ा की कानून व्यवस्था से दुखी कमलनाथ, मोहन यादव को लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। बता दे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि छिंदवाड़ा जिले की कानून व्यवस्था बेलागम हो गई है। इस अलावा उन्होंने छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस पोस्ट में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को टैग भी किया है। कमलनाथ ने सीएम मोहन से छिंदवाड़ा की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। दरअसल कमलनाथ ने कहा कि जिले में खुलेआम जुआ और सट्टा खेला जा रहा है और यह भी आरोप लग रहा है कि जुआ खिलाने वालों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। मैंने अपना पूरा जीवन छिंदवाड़ा के विकास और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए समर्पित किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार न करें और यहां की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करें। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, बारिश का तांडव होगा खत्म, 13 दिन बाद आएगी ठंड। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई की चर्चाएं होने लगी हैं। प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह की शुरुआत से ठंड की संभावना बताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अभी भी हल्की बारिश हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर मानसून की विदाई देखी जा रही है। बता दे, मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी के दौरान एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। बारिश के बाद मौसम एक बार फिर बदलेगा और ठंड का असर बढ़ने लगेगा, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही विदा हो जाएगा। इसके साथ ही अगले सप्ताह से गुलाबी ठंडक भी दस्तक देने लगेगी। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में मौसम बहुत ही सुहावना है। मौसम सुबह जहां नरम है तो दोपहर में हल्की उमस भरी गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि शाम को मौसम खुशनुमा बना है। वहीं 24 से 26 तक सितंबर के बीच बारिश के आसार बन रहे हैं। लाडली बहनों का बड़ा इंतजार, भुगतान में वित्त विभाग का अड़गा, बिना मंजूरी नहीं निकलेगी राशि। जी हां, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार का वित्तीय संकट गहरा गया है। वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए महकमों के हाथ बांध दिए हैं। सरकारी योजनाओं के लिए राशि निकालने के मामले में विभागों को जरा भी आजादी नहीं है। वित्त विभाग ने 2 माह पहले ही सभी विभागों को स्पष्ट कर दिया था कि खर्च के मामले में सावधानी बरतें। अब एक बार फिर सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में चेताया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि राशि निकालने से पहले कैबिनेट की मंजूरी भी लेनी होगी। बता दे, जिन 37 विभागों की योजनाओं पर भुगतान में पाबंदी लगाई गई है, उसमें लाडली बहनों के लिए चालू की गई लाडली बहना आवास योजना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में विपक्ष पर गरजे सीएम मोहन यादव। बता दे, सीएम मोहन यादव ने कहा कि जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, वही लोग आज जम्मू कश्मीर में विकास देखकर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मोहन यादव ने यह कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस जो भाषा बोल रही वही पाकिस्तान की भाषा है। समझ नहीं आ रहा इनकी पार्टी का दफ्तर दिल्ली में है या इस्लामाबाद में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि देश विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने का यह अच्छा समय है। सीएम ने कहा कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का कलंक रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शिशुपाल की तरह इस चुनाव में इन दलों को माफ न करें। एमपी में बनी विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना, अमेरिकी भी हो गए दीवाने। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा पर कमाल का काम किया जा रहा है। इस वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बता दे, प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना स्थापित होकर शुरू हो चुकी है। इस विशाल परियोजना के अमेरिकन लोग भी दीवाने हो गए हैं। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस सबसे बड़ी सौर परियोजना को केस स्टडी के रूप में अपने कोर्स में शामिल किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में विश्व का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क और प्लांट है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसे आदर्श उदाहरण के रूप में पढ़ाया जा रहा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रीवा सोलर प्लांट के उत्कृष्ट प्रबंधन, संचालन और सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मिल रही सरकारी नौकरी, जल्दी करे अप्लाई। जी हां, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बार फिर से बम्पर सरकारी नौकरियां निकली हैं। इसके लिए एमपीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में करीब 850 पदों से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। बता दे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर 90 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियां की जा रही हैं। यह भर्ती मेडिकल ऑफिसर के रूप में की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में 151, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 421, ओबीसी के लिए 151 और ईडब्ल्यूएस के लिए 82 पद निर्धारित किए गए हैं। इन सभी लोगों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जा रही है। इस नौकरी को पाने लिए आपके पास मेडिकल की डिग्री होना अनिवार्य है।
भीषण हादसे में कई यात्रियों की मौत, खाई में जा गिरी तेज रफ्तार बस, मच गया कोहराम। बता दे मध्य प्रदेश के कई यात्रियों की भीषण हादसे में मौत हो गई है, क्योंकि एमपी के खंडवा आ रही एक बस खाई में गिर गई है। खंडवा से सट्टे महाराष्ट्र के मेड़घाट पर यह हादसा हुआ है। बस के खाई में गिरते ही कोहराम मच गया है। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर रोड से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को निकालकर अस्पताल भी पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि चावला बस सर्विस की बस अमरावती से खंडवा आ रही थी। महाराष्ट्र में मेड़घाट पर तेज रफ्तार बेकाबू हो गई और खाई में गिर गई। अभी तक हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना है और 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं, जिनमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना में मृत 4 यात्री एमपी के ही निवासी बताए जा रहे हैं। करेगा पॉल्यूशन कंट्रोल, चप्पे चप्पे पर होगी रोबोटिक्स नजर। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का प्रदूषण कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एआई की मदद लेगा। हवा साफ करने से लेकर कचरे के निपटाने तक में मदद ली जाएगी। इसके लिए सर्विलांस सिस्टम तैयार किया गया है और मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट की मदद लेंगे। वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु और जल प्रदूषण के आंकड़े जुटाने के साथ इसे निपटने के तरीके भी बताएगा। साथ ही वायु और जल प्रदूषण के डाटा जुटाए जाएंगे। वही डाटा के आधार पर प्रदूषण से निपटने के तरीके के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सर्विलांस सिस्टम विकसित किया है। शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी गड्ढे में फंसी, बाल बाल बचे। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम जनसभा को संबोधित करने झारखंड के बहरागोड़ा पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिसके चलते चारों ओर अफरा तफरी मच गई है। बता दे, झारखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी सिर पर हैं। इसलिए बरसते हुए पानी में शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बहरागोड़ा में आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन कार रास्ते में कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई। कार को सुरक्षा कर्मियों गड्ढे से बाहर निकालने की लगातार कोशिश करते रहे, जिसके बाद दूसरी कार से पूर्व सीएम को आम सभा के लिए रवाना किया गया। गायों ने दिखाया रौद्र रूप, मालिक को बचाने बाघ से भिंड गईं। मध्य प्रदेश में ममतामयी गायों का रौद्र रूप सामने आया। बता दे, जंगल में घास चर रही गाय अचानक उस समय गुस्सा हो उठी जब उनके मालिक चरवाहे पर एक बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से चरवाहा दहशत से चीखा तो गाय दौड़कर आईं और बाघ से भिंड गईं और एक साथ कई गाय बाघ पर टूट पड़ी और उसे खदेड़ कर ही दम लिया। वहीं बाघ के हमले से घायल चरवाहे का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बता दे, राम प्रताप ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे प्लांटेशन के पास घात लगाए बैठा बाघ अचानक अंदर से कूद कर आया और मुझ पर टूट पड़ा। बाघ ने उसे जमीन पर गिरा दिया और हाथ व गर्दन को दबोचा दिया। जान बचाने के लिए मैं चिल्लाया तो गाय बाघ की ओर दौड़ पड़ी। गायों के आने से बाघ डर कर भाग गया और मेरी जान बच गई।